स्टूडेंट्स, टॉप 30 इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों की जो हमारी सीरीज है उसका आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक्सरसाइज 7.3 से लिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर है 22। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इसमें क्या करने वाले हैं। सबसे पहले ये स्टेप्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में x माइनस ए है और x माइनस बी है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया न्यूमरेटर में, dx के बगल में, dx के बगल में न्यूमरेटर में लिखा x माइनस ए, फिर मैंने माइनस करा x माइनस बी, यही मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करो, अगर यहाँ पे x माइनस ए और इस माइनस साइन को, ये जो माइनस साइन है इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करूँ मैं, माइनस एक्स प्लस बी बन जाएगा। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा प्लस का बी और माइनस का ए। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन का जो आंसर आ रहा है वो प्लस का बी और माइनस का ए आ रहा है। तो इसीलिए इसका मतलब ये है कि मैंने न्यूमरेटर में प्लस का बी और माइनस का ए मल्टीप्लाई करा है, न्यूमरेटर में रखा है। तो इसीलिए मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, मतलब इसी को प्लस का बी और माइनस का ए मेरे को डिनोमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा। देखो, ठीक है, ताकि हमारी जो इक्वेशन है, जो इंटीग्रेशन की जो हमारा जो क्वेश्चन है वो बैलेंस रहे। ठीक, ओके, मैंने ये कर लिया। अब इसके साथ ही साथ मैंने क्या करा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन का भी मल्टीप्लाई कर लिया। ये आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एज इट इज, डिनोमिनेटर क्या था, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। और केवल यही तरीका है जिससे हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी टीचर कराएंगे आपको इसी मेथड से वो करवाएंगे। ठीक, तो देखो ये तो पूरे का पूरा, यहाँ आप चेक करो इसको, ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है, ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है, तो ये हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर ही रहेगा। तो 1 अपॉन साइन ब्रैकेट के अंदर b माइनस ए कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन। यहाँ देखो इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें मैं ब्रैकेट भी लगा लेता हूँ, जो साइन है ये पूरे के साथ है ना। तो अब मेरे पास ये जो रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है ये देखो क्या बन गया। मैं एक्चुअली यहाँ पे पहले एक आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। देखो ये रिजल्ट ये तो है, इसमें जो हमारा फॉर्मूला लगने वाला है वो लगने वाला है साइन, जो हमारे पास x माइनस ए है, अगर मैं उसको a मान लूँ, फिर बीच में माइनस साइन है, और x माइनस बी जो है उसको मैं अगर b मान लूँ, तो ये बन रहा है मेरे पास साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। यहाँ जो मैं यूज़ करने वाला हूँ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, जो कि होता है भाई हमारे पास साइन है कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में क्या आएगा यहाँ पे देखना, साइन ए कह रही है आइडेंटिटी, ए मतलब एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी, बी कौन है, एक्स माइनस बी। फिर देन माइनस साइन है तो माइनस साइन लगेंगे, कॉस ए कौन, एक्स माइनस ए इंटू साइन बी कौन है, एक्स माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है बताओ, ये चल ही रहा है, इसको चलने दो। क्या चल रहा है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, ओके। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखो अब क्या करने वाले हैं वो सीखो। 1/साइन बी माइनस ए, तो ऐसे ही रखा मैंने, इंटीग्रेशन। देखो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, देखो इतना पार्ट जो है, इतने पार्ट के साथ मैं इसको डिवाइड करूँगा और इस वाले पार्ट के साथ भी इसको डिवाइड करूँगा। मतलब मैं ये डिनोमिनेटर जो है इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, इस पार्ट के साथ भी और इस पार्ट के साथ भी। तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ये तो पूरे के साथ है ना इंटीग्रेशन। देखो
कौन, साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी के साथ भी मैंने डिनोमिनेटर को लिख दिया जो कि है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इससे क्या होगा, इससे कुछ पार्ट मेरे को लगेगा कैंसिल हो रहा है। लाइक देखो कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया। फिर देखो ये वाला माइनस साइन है यहाँ पे, ये माइनस साइन मैंने ये लगाया, और फिर न्यूमरेटर में जो था कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी ऐसे ही लिखा, और वही डिनोमिनेटर को इसके साथ भी लिखा, ये डिनोमिनेटर को इसके साथ भी लिख रहा हूँ मैं, तो आएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और ब्रैकेट क्लोज। और यह भी, इसमें भी कुछ पार्ट कैंसिल हो रहा है, लाइक कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसका इंटीग्रेशन हमें मालूम होगा, और साथ में dx भी चल रहा है, dx तो 1 साइन बी माइनस ए और ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रेशन। देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन एंगल से में एक्स माइनस ए माइनस साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो टेन एंगल कौन, एक्स माइनस बी। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब ये समझ लो ये इंटीग्रेशन जो है इसमें भी है, ठीक, और ये जो dx है इसमें भी है। ये छोटी छोटी बातें ये पता होनी चाहिए। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ 10x आपको पता होना चाहिए, है ना, और आंसर आ गया आपके पास। साइन b माइनस से तो बाहर ही है, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 10x, 10x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ जो 10x होता है वो होता है log sec x। क्या होता है, log sec x, x मतलब x माइनस ए। ठीक है, मॉड क्यों लगाया मैंने, मॉड इसलिए लगाया क्योंकि जो लॉग है नेगेटिव वैल्यू कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक, इसलिए मैंने क्या लगाया है, मॉड लगाया है। ठीक, देन उसके बाद मेरे पास है माइनस, अगेन 10x क्या होता है, लॉग सेक एक्स, एक्स माइनस बी। क्लियर है, समझ में आया। ओके, अब कांस्टेंट सी, इंटीग्रेशन ओवर हो गया तो कांस्टेंट सी ले आते हैं। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, देखो कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन, एम अपॉन एन। तो ये वाली मैं आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी कुछ भी कहो वो लगा रहा हूँ, और आंसर आ गया हमारे पास 1 साइन बी माइनस ए, तो लॉग ये एम हो गया सेक एक्स माइनस ए, लॉग सेक एक्स माइनस बी एन हो गया। ठीक है, तो एम लॉग एम अपॉन एन होता है, तो लॉग ब्रैकेट है एम अपॉन एन मतलब सेक एक्स माइनस ए अपॉन एन मतलब सेक एक्स माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा आपको। थैंक यू सो मच।